कहानी शुरू होती है एक बहुत ही साधारण से आंगन में, जहां प्यार किसी बड़े वादे की तरह नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में सांस लेता है। पुष्पा और आर्य के रिश्ते में कोई शोर नहीं है, बस एक खामोश अपनापन है। अंगीठी पर सिका हुआ भुट्टा, नींबू, नमक की खुशबू और वो एहसास कि सामने वाला आपकी कही और अनकही दोनों बातें याद रखता है। आर्य का हर छोटा ख्याल पुष्पा के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है, कभी जुराब बनकर, कभी पैरों पर क्रीम लगाकर, और पुष्पा का झिझक भरा प्यार उसकी मासूमियत को और गहरा कर देता है। यहीं से कहानी धीरे धीरे दिल में उतरने लगती है, क्योंकि यह वो प्यार है जो ऊंची आवाज में नहीं बल्कि एहसासों में बोला जाता है। और पुष्पा के दिल में पहली बार लगता है कि उसे वही प्यार मिल गया है जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। इसी सादगी के बीच अनु की एंट्री होती है, चंचल हंसी से भरी हुई, घर को आवाजों से भरने वाली। अनु अपने माँ पापा के बीच वही बच्ची है जो सबको जोड़कर रखती है। उसकी बातें हल्की हैं, पर उसके आसपास जो रिश्ते हैं वो गहरे हैं। सिमन के साथ उसकी दोस्ती मजाक में शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ भी भावनाओं की गांठ खुलने लगती है। जहाँ एक पल पहले सिमन आर्य को धोखेबाज कह रही थी, वहीं अगले ही पल सच सामने आते ही उसी आर्य को जेंटलमैन और प्रिंस चार्मिंग बना देती है। यह पलटाव सिर्फ किरदार का नहीं है, बल्कि उस समाज का आईना है जो बिना जाने फैसले सुना देता है और जब सच्चाई सामने आती है तो शर्मिंदगी को माफी का नाम दे देता है। दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग दुनिया चल रही है, जहां प्यार कीमतों में तौला जाता है, महंगे गहनों में रिश्तों की चमक ढूंढी जाती है। हर्ष और उसका परिवार दिखाता है कि कैसे पैसा फैसले बदल देता है। माँ की दुआओं में बेटे की खुशी है, लेकिन उस खुशी की नींव कितनी कमजोर है यह कोई नहीं देख रहा। और यहीं से कहानी का असली दर्द जन्म लेता है, क्योंकि हर चमकती चीज सुकून नहीं देती। अब कहानी का सबसे टूटता हुआ हिस्सा सामने आता है, जहां एक औरत अपने ही सवालों में घिर जाती है। उसकी आवाज में जलन नहीं है बल्कि एक थकान है, एक अधूरापन है। वो खुद से पूछती है कि आखिर उसमें कमी क्या है, क्यों उसकी खुशियों पर बार बार किसी की नजर लग जाती है, क्यों प्यार उसे देखकर ठहरता नहीं। और इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं होते, क्योंकि ये सवाल दिल से निकलते हैं, दिमाग से नहीं। और यही दर्शक महसूस करता है कि यह कहानी सिर्फ रोमांस की नहीं है, यह उस दर्द की भी है जो बिना बोले भीतर जमा होता रहता है। लेकिन फिर एक मोड़ आता है जहां टूटन के बीच एक फैसला जन्म लेता है, अब छुपकर नहीं जीना, अब डरकर नहीं बल्कि खुलकर प्यार करना है। यह फैसला कमजोर नहीं है बल्कि लंबे समय से दबे हुए एहसासों की चीख है। और इसी फैसले के साथ रात के सन्नाटे में एक फोन कॉल होती है। आर्य और अनु की बातचीत हल्के मजाक से शुरू होकर दिल की दहलीज तक पहुंच जाती है। शब्दों में शरारत है, लेकिन उनके बीच जो खिंचाव है वो साफ महसूस होता है। आर्य का कहना कि उसे अनु की खुशी चाहिए, उसकी मुस्कान, उसका सुकून, और अनु का जवाब कि ये सब तभी मिलेगा जब आर्य अपने दिल की बात कहे। यही कहानी आकर रुकती नहीं बल्कि सांस रोक लेती है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि प्यार होगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या हर अधूरी कहानी को पूरा होने का हक मिलता है, क्या हर खामोश दर्द को आवाज मिलती है, या फिर एक बार फिर कोई नजर किसी खुशी को छीन लेगी। यही सस्पेंस इस ड्रामा को खास बनाता है और दर्शक को मजबूर कर देता है कि वो अगला एपिसोड जरूर देखे, क्योंकि यहाँ सिर्फ रिश्ते नहीं खुल रहे, यहाँ दिलों के दरवाजे खुलने वाले हैं।